जी, नमस्कार। की हालचाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, एमएसटी सीईटी को बचे हैं सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं 4 से 5 महीने। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है वो मुझे आप कमेंट डाउन करना। लेकिन अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे कवर अप करना है, आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है और उसमें एकदम 50 आउट ऑफ 50 कैसे स्कोर करना है। तो फटाफट से करेंगे वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट डाउन करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी। मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी बताती हूँ और उसको फॉलो कर लिया तो लाइफ जिंगल आला। ठीक है, तो चलो एक बार एक चीज़ देखते हैं कि यार आपके जो एमएसटी सीईटी में है 11th और 12th का पोर्शन कितना आता है। 11th का आता है 20%, 12th का आता है कितना 80%। अब उसके हिसाब से मतलब 11th का 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको इग्नोर करेंगे अपन। और 12th में आते हैं 40 मार्क्स। ठीक है, तो 12th में 40 मार्क्स का पोर्शन आ जाता है और 11th में आते हैं 10 मार्क्स का पोर्शन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब देखो 5 महीने बचे हैं हमारे पास। ठीक है, मतलब अभी आपका चल रहा है जुलाई तो निकल ही गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर को मानते हैं कि दिसंबर के एंड में हमारा सीईटी है, मान लेते हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने इसको 2 चीज़ों में डिवाइड किया है, 4 मंथ्स और लास्ट का 1 मंथ। अब जो ये 4 महीने हैं, आगे आने वाले 4 महीने मतलब अगस्त से शुरू करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये 4 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो बस। क्योंकि बेटा जब तक आप पढ़ना ही नहीं शुरू करोगे, जब तक आप लिखना ही नोट्स नहीं बनाओगे तो एंड में आप रिवाइज क्या करोगे। आखिरी के जो 1 मंथ बचेगा आपके पास, उसमें आप रिवीजन किस चीज़ का करोगे। तो आपको सबसे पहले तो अभी से, ठीक है, आपके पास बहुत सारा कंटेंट है ऑलरेडी अवेलेबल है, बैचेस भी चल रहे हैं, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पे नहीं करना है तो बेटा जो आपका संकल्प बैच चल रहा है बोर्ड्स के लिए, मैं उसमें सीईटी के क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। तो सीईटी के लेवल का भी हम उसमें पढ़ा रहे हैं, ट्रिक्स, टिप्स और ये सब चीज़ें। साथ ही साथ और आपका जो मौर्या बैच है वो डेडिकेटेड है सीईटी के लिए, तो आप वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, अब इन 4 महीनों में करना क्या है, आपको एक रूटीन बनाना है। सबसे पहले चीज़, रूटीन बनाओगे ना तो अपने आप सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रूटीन कैसा कि भाई सोने और उठने का रूटीन, कि इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे मुझे सोना है। एक फिक्स रूटीन होना चाहिए, ये नहीं कि कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं, ये सब नहीं करना है। ठीक है, एक फिक्स रूटीन बनाओ। जब आपके सोने और उठने का रूटीन अच्छे से बन जाए, मतलब उसी के साथ साथ आप बनाओ अपना पढ़ने का रूटीन कि यार मुझे इतने घंटे केमिस्ट्री करना है, इतने घंटे फिजिक्स और इतने घंटे बायोलॉजी, मैथ्स, ये सब सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो आपको डेडिकेट करने हैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे रोज़ के रोज़। अभी उस पर भी आएंगे, 2 घंटे आपको डेडिकेट करने हैं। उसमें कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जो भी बेटा अभी कुछ तो स्टार्ट किया होगा आपने, राइट, अभी स्टार्ट किया उसको रिवाइज करते रहो और आगे अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस के कंप्लीशन पे हमारा फोकस होना चाहिए, तभी तो बेटा आखिरी में जाके आप रिवीजन कर पाओगे। अदरवाइज आप किस चीज़ का रिवीजन करोगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये मत सोचना कि हम आखिरी के 1 मंथ में बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे और हो जाएगा सीईटी। नहीं, आपने कुछ पढ़ा तुरंत क्वेश्चन लगाओ उसका और फिर उसके बाद छोड़ दो, फिर रिवाइज करो। ठीक है, फिर अगले दिन फिर से नया कुछ पढ़ा, क्वेश्चंस लगाओ, रिवाइज करो, छोड़ दो। ये सब करना है आपको, तभी आपके ये 4 मंथ में आपको यही करना है। ये 4 महीने आपको यही करना है बेटा। आखिरी का जो 1 मंथ है, आखिरी का जो 1 महीना बचा है, उसमें क्या करोगे, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। आपको कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना। आपने जितना पढ़ना था वो यहाँ तक पढ़ लेना था। आपको जितना भी सिलेबस कंप्लीट करना था आपने इन 4 महीनों में कंप्लीट कर लिया। अब जो भी पढ़ा है ना आपने, उसको आप रिवाइज करोगे ये लास्ट के 1 मंथ में। लास्ट के 1 मंथ में आपको सिर्फ PYQs करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं और रिविजन करना है। कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे हम लास्ट के 1 महीने में। समझ गए। ठीक है, अब देखो 2 घंटे कैसे डिवाइड करें मैंने। 1 घंटा आपको सिर्फ नोट्स और रिवीजन, जो भी आपका नोट्स है और पुराना वाला जो रिवीजन है वो करना है। मैं ये केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, इसी के साथ आप फिजिक्स का भी ऐसे फॉलो कर सकते हो, मैथ्स का भी और बाकी सब्जेक्ट्स का भी ऐसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो जो घंटा है, 1 घंटा जो है उसमें आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे और रिविजन करोगे। जो हमने कल पढ़ा उसका आप रिविजन कर लो और जो आज आपने लेक्चर्स देखे उसके आप प्रॉपर नोट्स बना लो। उसके बाद जो अगला 1 घंटा है उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। जो ये आपने पढ़ा है, जो जिसके आपने नोट्स बनाए हैं या फिर जो आपने टॉपिक कल पढ़ चुका था, उसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो ये अगले 1 घंटे में। तो ठीक है, ये 2 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपकी प्रिपरेशन जर्नी में ये 2 घंटे काउंट होने वाले हैं, समझ गए। तो रोज 2 घंटे करते 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 देखो कितने सारे घंटे हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए बेटा 1 घंटा आपको सिर्फ नोट्स और रिवीजन उस पर फोकस करना है और एक फोकस्ड स्टडी करनी है। ये नहीं है कि फ़ोन चलाते चलाते अपन पढ़ रहे हैं या फिर रील स्क्रॉल करते करते, टीवी देखते देखते, खाना खाते खाते, ये नहीं करना है। हमारा दिमाग एक टाइम पे एक ही काम करता है, समझ गए। भले ही हम बोलते हैं ना कि हम मल्टीटास्कर हैं, हम कर सकते हैं, मल्टीटास्क कर सकते हैं, लेकिन फोकस नहीं कर पाता हमारा दिमाग, ठीक है। अगर आपको एकदम इफेक्टिव स्टडी करनी है तो एक टाइम पे एक ही चीज़ करो, सिर्फ पढ़ो, फ़ोन को रख दो, सोशल मीडिया को रख दो, खाने को रख दो, बस उसके बाद कर लेना। 1 घंटे के बाद कर लेना यार, अपने पास टाइम तो कहीं नहीं जा रहा है ना, 1 घंटे के बाद कर लेना, ठीक है। अब देखो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती हूँ मैं आपको। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो 50 में से 20 मार्क्स तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में 10, इनऑर्गेनिक में 10, अप्लाइड में 10, ऐसे करते करते आपके 50 मार्क्स हो गए। तो आपका मेजर पोर्शन किसका है? फिजिकल केमिस्ट्री का। अब फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं मैम न्यूमेरिकल्स, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद करना। तो फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करो, ये 4 महीने आपको यही करना है। अपनी जो भी दीवार है ना, जहाँ पे भी आप बैठे हो, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, वो दीवार पूरी भर जाना चाहिए, फॉर्मूला से भर जाना चाहिए, रिएक्शन से भर जाना चाहिए। हर एक चीज़ जो आपको याद हो रही है उसको लिख जाओ। दीवार पे नहीं लिखना है कि भाई फिर वहाँ से एकदम एक फ्लाइंग चप्पल आएगी पापा की कि बेटा ये दीवार गंदी कर रहे हो तुम, इस पे पेंट करोगे क्या? नहीं, एक पेज लो, पेज चिपकाओ, ठीक है। हम उसको निकाल सकते हैं ना पेज को, फिर उसके बाद वापस से वो नॉर्मल रहेगा। दीवार पे नहीं लिखना है, ठीक है। आप बोलोगे अरे पापा मम्मी मैम ने बोला तो दीवार पे लिखना है। नहीं, मैम दीवार पे लिखने का नहीं बोल रही हैं। मैम बोल रही हैं कि एक शीट बनाओ, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो क्विक नोट्स होते हैं ना, एक स्टिकी नोट्स बोलते हैं उसको, वो पेस्ट करो। मतलब अपना एक ऐसा टेबल बनाओ, एक ऐसा स्पेस बनाओ इन 4 महीनों में कि यार कोई तुम्हारे रूम में एंटर करे ना तो उसको लगेगा भाई ये कितना पढ़ता है यार, इसका तो सीट ही निकलना है तय है, क्योंकि यार इसका जो कमरा है वो नॉर्मल कमरा नहीं लग रहा, वो लग रहा है कि एकदम एस्पिरेंट वाला कमरा। तो करो वो, ये 4 महीने जो बचे हैं ना, एकदम झोंक दो उसमें बेटा, प्लीज़ झोंक दो, ताकि आपके आने वाले 4 साल सिक्योर हो जाएं, समझ गए। तो ये 4 महीने आपके आने वाले आगे 4 साल डिसाइड करने वाले हैं। तो अगर अभी से मुझे पता है, देखो फेस्टिवल्स आने वाले हैं, रक्षाबंधन आएगा, उसके बाद धीरे धीरे करते करते दिवाली, और उसके बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, उसमें आपको एंजॉय करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यार 1 साल निकल जाएगा, फिर हम कब एंजॉय करेंगे, यही आता है। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं करना है कि यार पढ़ाई छोड़ दी, हो गया, अब नहीं, अब तो रहने दो, कल देख लेंगे भाई, अभी तो एंजॉय करते हैं, बाद में देख लेंगे। नहीं करना है ये, ठीक है, नहीं करना है। मैं पहले ही बता रही हूँ, पहले से आपके दिमाग में ये चीज़ डाल रही हूँ कि बेटा अगर आपने ये 4 महीने सिक्योर कर लिए तो आगे आने वाले 4 साल आपके डन हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो कर लेनी है अगले 5 महीने तक। आपको कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। फिर सबसे ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला शीट बनाओ, नेम रिएक्शन की शीट बनाओ। अपने जो 1 मंथ, ये वाला जो 1 मंथ है ना बेटा, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन, क्योंकि देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम मान लेते हैं 3 घंटे का एग्जाम है, तो वहाँ पे तो आपको बहुत प्रेशर है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन एग्जाम के जो 1 महीने पहले की जो प्रिपरेशन पीरियड होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है, वो मतलब सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका होता है, आपको सिलेबस पता है ना, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, आपने देख लिया कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पैटर्न आता है, आपके दिमाग में 80% चीज़ें हैं। तो यहाँ तक आते आते आपके दिमाग में बेटा 80% चीज़ें ऑलरेडी हैं। अभी आपका दिमाग थोड़ा सा खाली है, क्योंकि आपके दिमाग में है ही नहीं कि भाई क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये आपको नहीं पता। तो ये 4 महीने में आपको यही करना है, इन 4 महीनों में आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके नोट्स, रिविजन, उसके बाद फॉर्मूला शीट्स, नेम रिएक्शन, जो भी ट्रेंड्स हैं उन सबको लिख के तैयार रखना है। बोलते हैं ना कि जंग से पहले तैयारी ज़रूरी होती है, ठीक है। जंग में जो हो रहा है वो हो रहा है, वो तो हो गई, वो तो होके रहेगा, लेकिन तैयारी ज़रूरी है ना हमारी जंग की। तो वो हम जंग की तैयारी ही तो कर रहे हैं, और ये 4 महीने वही है, प्रिपरेशन पीरियड है आपका। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रिपेयर करना है खुद को बहुत बढ़िया तरीके से। और बेटा आपका सीटी तो डेफिनेटली निकलने वाला है, ये मैंने बोल दिया तो मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो बस कमेंट डाउन कर देना कि यस मैम आई कैन डू इट एंड आई कैन डू इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से करेंगे लाइक और करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट डाउन करेंगे कि यस मैम आई कैन डू इट। तो मैं आपको बता रही थी कि देखो
अगर आप सीट की तैयारी कर रहे हो तो तत्व बुक फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये है केमिस्ट्री की बुक और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको परचेस कर सकते हो। इसको परचेस करने की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। साथ ही बेटा जो मौर्य बैच चल रहा है सीईटी के स्टूडेंट्स के लिए फॉर, देखो आपका प्राइम बैच, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस बैच, साथ ही एक IVSCT का स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि आप दे सकते हो, तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और ये बेटा वेदांतों के बहुत शानदार रिजल्ट्स ये दिखाते हैं कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं ना, अगर ये सारे बच्चे कर सकते हैं तो बेटा तुम क्यों नहीं कर सकते। तुम भी अपनी जंग ज़रूर जीतोगे और मुझे पूरा विश्वास है तुम पे कि तुम अपनी जंग जीतोगे, ठीक है। और ये है बेटा वेदांतों के सारे ऑफलाइन सेंटर्स जहाँ जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो मुझे जल्दी से कमेंट डाउन कर देना कि यस मैम आई कैन डू इट। मिलेंगे अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।